हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ माफिया हस्बैंड का फर्स्ट पार्ट शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। लैन वांगजी एक ऐसा पर्सन जिसका फेस बहुत ही हैंडसम है। लैन ग्रुप का 2 हेड थे, लैन वांगजी, दूसरा लैन सिचन। ये दोनों ब्रदर्स इतने हैंडसम थे जो एक बार देख ले बस देखता ही रह जाए। एक रात सुनसान जगह से किसी की चीखने की बहुत ही तेज आवाज़ आ रही थी। एक काले खंडहर में वांगजी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपने एक हाथ में गन पकड़ा हुआ था और उसके सामने खड़ा पर्सन अपने जान की भीख मांग रहा था। लेकिन वांगजी के चेहरे पर एक डबल स्माइल था और उसके चेहरे पर उस पर्सन के लिए कोई भी दया नहीं था। थोड़ी देर बाद एक गोली की आवाज़ के साथ वो पर्सन नीचे ज़मीन पर गिर गया। इसे मेरे नज़रों से दूर ले जाओ, वांगजी ने कोल्ड आवाज़ में कहा। वांगजी के 2 गार्ड आगे आए, उस मरे पर्सन को उठाकर बाहर की ओर लेकर जाने लगे। तभी वांगजी के कानों में एक आवाज़ आई, तुम लोगों ने इसे क्यों मारा? जैसे ही वांगजी और उसके गार्ड की नज़र उस दिशा में गई जहाँ से ये आवाज़ आई थी, वो सारे लोग हैरान हो गए। एक बॉय जो ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, दरवाजे पर डरा सहमा सा खड़ा हुआ था। वो बॉय देखने में इतना ब्यूटीफुल था कि रात का अंधेरे में भी उसकी खूबसूरती को कम नहीं कर पा रहे थे। वांगजी ने जब उस ब्यूटीफुल बॉय को देखा तो वो भी उसके खूबसूरती में खो गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, पकड़ो उस बॉय को। विंग ये सब देखकर जो शॉक था, जब विंग को कुछ रियलाइज़ हुआ तो वहाँ से तेज़ी के स्पीड में भागने लगा। विंग पीछे एक गार्ड से उसे पकड़ने के लिए भागा। विंग काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था। विंग के पीछे जो गार्ड भाग रहा था, विंग को वो गार्ड पकड़ने ही वाला था कि उस गार्ड का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो गार्ड अपने मुंह के बल फर्श पर गिर गया। विंग ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और उस गार्ड से काफ़ी दूर निकल गया। विंग काफ़ी दूर आकर देखा उसके पीछे कोई नहीं था। विंग ने अब एक चैन की सांस ली और ज़ोर-ज़ोर से हाँफने लगा। अचानक विंग के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। विंग अपने कंधे पर किसी का हाथ फील करते ही डर गया। डरते हुए विंग ने पीछे मुड़ा तो उसके अंधेरे में उस पर्सन का चेहरा दिखाई नहीं दिया। तभी वो पर्सन ने कहा, विंग, तुम कहाँ चले गए थे? उस पर्सन की आवाज़ सुनकर विंग ने एक चैन की सांस लिया और विंग ने उस पर्सन को हग कर लिया। वो और कोई नहीं, विंग के सीजी बड़ी बहन यानली थी। आज रात विंग के बर्थडे था। विंग अपने दोस्तों के साथ जंगलों में एक झील के किनारे अपने चैंपियन लगाकर अपने बर्थडे का एंजॉय कर रहा था। यानली ने विंग को इतना घबराया हुआ देखा तो उसे प्यार से अपने हाथों को विंग के सर पर फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो आसियान? वक्त कुछ नहीं बोलना था। इस वक्त कुछ नहीं बोलना चाहता था। वो बस अभी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहता था। यानली विंग को वापस उस जगह पर ले गई जहाँ पर वो आज रात के लिए रुके थे। जैसे ही विंग वहाँ पहुँचा, विंग के ब्रदर वो भागकर विंग के पास आया। विंग, तुम कहाँ चले गए थे? हम सब इतना डरे हुए थे। तुमने तो अपने ब्रदर को डरा दिया। जैंग चैन ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा।
चैंग, जो विंग के बड़ा ब्रदर था, अपने छोटे भाई को इतना पसीना में देखकर धीरे से बोली, आशियान, तुम इनसे बातें करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रही हूँ। यानली ये कहकर पानी लेने चली गई। तुम मिल गए, मुझे लगा कि तुम्हें कोई जंगली जानवर अपना पेट भर लिया, जैंग चैन ने कहा। जैंग चैन के बात पर यानली गिलास का पानी लिए बाहर आते हुए आई। तुम चुप हो जाओ। अपने सीजी की बात सुनकर जैंग चैन चुप हो गया। विंग ने अपने सीजे के हाथ से गिलास का पानी उसने एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। दूसरे तरफ हमें दिखाया जाता है वो गार्ड विंग को पकड़ नहीं पाया था। अब वो वांगजी के सामने खड़ा था। उसका बॉडी पूरी तरह से कांप रहा था। वो गार्ड डरते हुए कहा, बॉस, माफ़ कर दीजिए, मैं उस पकड़ने ही वाला था। वो गार्ड इतना ही बोल पाया था। वांगजी ने अपने दूसरे गार्ड की ओर देखा। वो गार्ड को इशारा किया। वांगजी के इशारे से 2 गार्ड आए और उन्होंने उस गार्ड को उठा लिया। वो गार्ड चिल्लाता रहा, लेकिन वांगजी को उस गार्ड पर थोड़ा भी तरस नहीं आया। तभी एक पर्सन अपने हाथ में एक पर्स को पकड़ते हुए अंदर आया। बॉस, शायद ये उसी बॉय का है जो अभी यहाँ था, वो गार्ड बोला। ठीक से चेक करो, इसे वांगजी ने ऑर्डर दिया। पर्स को चेक करने के बाद उस गार्ड को उसमें से एक कार्ड मिला। वो गार्ड ने उस कार्ड को वांगजी के हाथ में दिया। वांगजी ने उस कार्ड को ध्यान से देखा। ये कार्ड किसी ऑफिस का है। वांगजी ने उस कार्ड को ध्यान से देखा। उसमें विंग का नाम, उसका फ़ोटो और उसका सारे डिटेल थे। वांगजी ने अपने गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, वो बॉय कल मुझे किसी भी हाल में चाहिए। वांगजी की ये बात सुनकर सारे के सारे गार्ड हैरानी से देखने लगे। बॉस को हुआ क्या? खैर, उन गार्ड को ऑर्डर पूरा करना था। वो सारे गार्ड अपने काम पर लग गए। सुबह होते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सामान को पैक कर लिया। विंग को उसका पर्स नहीं मिल रहा था। तभी उसको याद आया कि वो अपना पर्स जंगल में कहीं कुछ छूट गया है। अब वो इतने घने जंगल में उसे कहाँ ढूंढेगा। विंग परेशान खड़ा था कि यानली उसके पास आई। उसने उसकी कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चले आशियान। जिससे सीजे, मैं अपना पर्स कहीं जंगल में खो दिया। अब मैं क्या करूं? उसमें मेरा बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे जो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तुम चिंता मत करो आशियान, मैं उससे दोबारा से बनवा दूंगी। आखिर यानली के इतना तो चलती है आशियान। यानली की बात सुनकर विंग हंसने लगा और अपने सीजी को हग कर लिया। अब हो गया, कितना और देर लगाओगे? चलो भी, जैंग चैंग ने कहा। तीनों एक ही कार से ड्राइव करने लगे। घर के कुछ दूरी पर विंग, बस चैंग, अब कार रोक दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चैंग ने कार को रोक दिया। विंग उस दोनों को बाय बोलकर चलने लगा।
विंग अपने घर के गेट के कुछ दूरी पर था। धीरे धीरे अपने घर के गेट के तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी विंग के सामने एक कार आकर रुकी। पलक झपकते ही उस कार के अंदर खींच लिया गया। उससे पहले कि विंग हेल्प के लिए चिल्ला पाता, एक पर्सन ने माउथ पर रुमाल रख दिया और विंग तुरंत बेहोश हो गया।